हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आइए समझते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण जो संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए, मोटिवेशन है कि उस उड़ान की से काफ़ी उम्मीद है मुझे जो मेरी खुद की होगी। तो आइए समझते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्य का प्रवेश या स्थापना करना है, तो अनुच्छेद 2 में लिखा गया है। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन। तो किसी राज्य का नाम चेंज करना है तो अनुच्छेद 3 के द्वारा चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। अनुच्छेद 14 है विधि की समझ क्षमता। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद या प्रतिषेध। उसके बाद अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, छूअछूत का अंत इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है वाक, स्वास्थ्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार या बलाश्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 25 से अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है इसमें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26 में कहा गया धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में है किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तित कराने के लिए उपचार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 39 का पुरुष व स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन पर प्राप्त करने का अधिकार हो। अनुच्छेद 39 का में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद 39 का में कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायक उपबंध। अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का में सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन कहा गया। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 44 में कहते हैं कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 जो है भारत का राष्ट्रपति हो। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। उसके बाद अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा, उसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 80 है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 है लोकसभा की संरचना। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 85 संसद के सत्र 17 और विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 है धन विधेयक के संबंधों में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 123 जो है संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश की प्रख्यापित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन। अनुच्छेद 124 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 127 में है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 139 में कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियां। नेक्स्ट है आपका देखिए इसमें अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन का प्रावधान है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना का प्रावधान है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल विशेष अभिभाषण है। 187 में जो है राज्य के विधानमंडल की सचिवालय। 199 धन विधेयक की परिभाषा। 200 में विधेयकों पर अनुमति। 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान। 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान। 213 विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। उसके बाद है 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। 223 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान। 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट है 221 अनुच्छेद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन। 239 का में है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 241 है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। 243 में है परिभाषाएं ग्राम पंचायत। 243 में परिभाषाएं नगर पालिका। 243 का जिला योजना के लिए समिति का प्रावधान। 243 या महानगर योजना के लिए समिति। 243 या परिभाषाएं सहकारी सोसाइटियाँ।
244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर प्रशासन। 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं। 249 में है राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। 262 जो है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधों विवादों का न्याय निर्णय। 263 में अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। 266 में है भारत और राज्यों की संचित निधियों का लोकलेख है। 267 में आकस्मिकता निधि। 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान। 239 का में है माल और सेवा का प्रतिशत। नेक्स्ट है और लास्ट है, इसके बाद भी 280 में कहा गया है वित्त आयोग। 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना। 299 संविधाएं हैं। 300 का में वित्तीय प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। 323 का में प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान है। 324 में है निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा SC/ST के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 का पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। 350 में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 352 में आपात की उद्घोषणा। 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। 356 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। 361 है राष्ट्रपति और राज्यपालों या राज्य प्रमुखों का संरक्षण। महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 364। 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया है। 370 में है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। 371 का है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 का चाहे सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 जहाँ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 392 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति है। 393 संक्षिप्त नाम इस संविधान का नाम भारत का संविधान है। तो ये सब इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है और इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक काम करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में।